किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्वार भाव के बारे में। ग्वार आज एनसीडीएक्स पर क्या है, आमदनियां कितनी आ रही हैं, अमेरिका की रिंग कोट कितनी बड़ी है और बाजार के जानकारों के मैसेज क्या आ रहे हैं। इन चारों ही बातों के ऊपर मैं इस वीडियो के अंदर आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। और इस बात का तो आपको पता ही है कि ग्वार भाव बढ़ाने, ग्वार के व्यापारी, ग्वार के उद्योग धंधे को बचाने के लिए मैं लगातार इस जागरूकता रूपी अभियान चैनल के ऊपर वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पर किसान, व्यापारी, मजदूर की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने और इस ग्वार के किसान को बचाने का भरसक प्रयास कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको ठीक लगती होंगी, क्योंकि यहाँ एक जागरूकता रूपी अभियान जो चलाया जा रहा है, ये किसान को के द्वारा चलाया जा रहा है। सत्य और सटीक जानकारी आपको दी जा रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस चैनल के साथ जुड़ेंगे, शेयर जरूर करेंगे, ताकि अन्य किसानों को भी, हमारे दूर दराज के किसानों को भी पता चल सके कि आज मौके के ऊपर ग्वार के अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि जो शाम 6 बजे और 7 बजे का सेशन है, उसमें काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं और उसमें कमेंट आ रहे हैं कि ग्वार का क्या होगा, सरसों का क्या होगा, मूंगफली का क्या होगा, नरमा का क्या होगा। मैं तमाम किसानों के प्रश्नों के उत्तर लाइव सेशन में भी देता हूं, परंतु जो भी जानकारी होती है थोड़ी लंबी होती है, वो लाइव सेशन में नहीं बताई जा सकती, इसलिए वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का काम करता हूं। और अब सुनिए ग्वार के अंदर सिस्टम क्या दिखाई दे रहा है। मैंने बहुत पहले आपको ये बात कही थी कि अब की बार 2025 के अंदर ग्वार की आमदनियाँ भारी भरकम घटेंगी। ग्वार के प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा घटने, यानी कि 50 लाख अंडर रहने के अनुमान जो मैंने जताए थे, वो सच्चाई की ओर पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बाजार की आमदनियों को देखते हुए बिल्कुल बहुत कम आमदनियां बाजार में दिखाई दे रही हैं, जिसके चलते कोई भी आदमी उत्पादन को बढ़ाने की बात नहीं कह रहा है। जो पहले कुछ विशेषज्ञ लोगों ने 1 करोड़ 90 लाख 1 करोड़ 50 लाख की आमदनियों का जिक्र किया, सोशल मीडिया के ऊपर भ्रम फैलाया, किसान को भ्रमित किया, किसान का माल मंदे में लूटने की भरसक कोशिश की, वो सारे के सारे चुप होकर अपनी सीट पर बैठ चुके हैं। और जो हमने जो बात कही थी कि 50 लाख अंडर आमदनी आएंगी, वह संपूर्ण रूप से सच्चाई और सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। नंबर 2, आज की आमदनियां यदि मैं आपको बताऊं और कल की बताऊं, तो कल की लगभग 46,000, आज की 40,000 बोरी सारे भारत की आमदनी आने की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि कल का जो डेटा आ चुका था, परंतु आज का जो डेटा आना बाकी है, पर अनुमानित तौर पर मैं बता दूं कि 40 और 41,000 बोरी पूरे भारत के अंदर ग्वार की आमदनी बनेगी। बात भाव की करते हैं, रिंग कोट की करते हैं और आगे फंडामेंटल की करते हैं। तो रिंग कोट के बारे में मैं बता दूं, कुछ समय पहले जो मेरे पास रिपोर्ट आई थी, मैंने आपको बताया भी था कि अमेरिका के अंदर 545 रिंग कोट काम कर रहे हैं जो कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं। परंतु आज जो रिपोर्ट ओम शाह जी ने, जो हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं, किसानों के लिए लगातार काम कर रहे हैं और किसानों की हर संभव मदद करने का काम कर रहे हैं, उन्होंने फोटो के जरिए मेरे पास संपूर्ण जानकारी भेजते हुए यह बताया है कि मौके के ऊपर अमेरिका के अंदर 40 और 45 रिंग बढ़ करके 587 रिंग काम करना शुरू कर दिया है। यदि रिंगों की संख्या बढ़ती है, तेल का उत्पादन बढ़ता है, तो ग्वार गम की खपत बढ़ेगी। नंबर 1। नंबर 2, चीन द्वारा सिल्क वाटर जो लगातार अमेरिका को सप्लाई किया जा रहा था, उसके भाव लगातार बढ़ते आ रहे हैं। वो लगभग 30,000 रुपये क्विंटल तक पहुँच चुका है। इस कारण से भी ग्वार के भाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। कोरमा जो ग्वार का तैयार किया जाता है, पशुओं के लिए बनाया जाता है, वो 4100 रुपये से ऊपर काम कर रहा है। हर जगह से कोरमा की डिमांड निकल के आ रही है। व्हाट्सएप के ऊपर जितने भी मैसेज आ रहे हैं, जो बाजार के जानकार लगातार मेरे पास पहुंचा रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सारे के सारे व्हाट्सएप मैसेज पॉजिटिव रूप में दिखाई दे रहे हैं और कोई भी किसी प्रकार की मंदी की बात नहीं कह रहा, परंतु अभी बॉटम बनना और भारी तेजी आना बाकी है। बेचना रखना आपकी मर्जी है, परंतु बाजार की जानकारी देना मेरा काम है। साथियों, अभी ग्वार के अंदर बॉटम नहीं बना है, हरे निशान में काम करना शुरू कर दिया है। आज भी ग्वार लगभग गम 250 रुपये और ग्वार 100 रुपये की तेजी के साथ मौके के ऊपर एनसीडीएक्स पर चल रहा है। धीरे धीरे दिसंबर का महीना निकलता जा रहा है, लगातार आमदनियाँ घटती जा रही हैं। बाजार के अंदर स्टॉकिस्ट और मिलर दोनों ही ठीक ढंग से हावी होने के जो समाचार मिल रहे हैं। मेरा मानना है कि जल्दी आमदनियाँ घटते थोड़ी कम होंगी और कम होंगी, बाजार पॉजिटिव रूप में मुड़ने का काम करेगा। भगवान क्या कर दे इस बात का पता नहीं, परंतु मैं लगातार ग्वार भाव को बढ़ाने के लिए, ग्वार के अंदर किसान व्यापारियों आदि को नुकसान जो हो चुका है वो तो हो चुका है, परंतु आगे नुकसान नहीं हो इस बारे बचाने के लिए
लगातार ग्वार के किसानों की आवाज़ सोशल मीडिया पर उठा करके, चैनल के ऊपर उठा करके उन्हें जागरूक करने का काम कर रहा हूँ। साथियों, सबसे बड़ी बात एक और है कि सरकार लगातार एमएसपी के ऊपर दलहन की खरीद करने की गारंटी देने की योजना बना रही है। यदि इस योजना को कानून का अमली जमा पहना दिया गया तो आने वाले सालों में भी आप मान के चलो कि दलहन की बिजाई किसान भारी भरकम करेगा। ग्वार की बिजाई नहीं करने की इच्छा किसान मौके पर रखता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे भारत के अंदर भारी भरकम दालों की कमी है। सरकार की मजबूरी है कि वो एमएसपी के ऊपर दालों की खरीद करे, क्योंकि विदेशों में भी अब दालों के लगातार भाव बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण विदेशों की दाल भारत में पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। सरकार दालों पर सब्सिडी नहीं दे सकती, उन्हें सस्ता नहीं कर सकती, और इसके साथ साथ एक प्रभाव ये भी पड़ रहा है कि डॉलर तेज होता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है। इसका भी तमाम जिनसों के भाव के ऊपर भारी मात्रा में असर पड़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि डॉलर के तेज होने और रुपए के गिरने के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोया तेल की भाव को बढ़त मिली, और हमारे सोया तेल के खरीदार जितनी भी कंपनी थी उन्होंने 70,000 टन तेल के सौदे रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि भारत में मंदी और विदेशों में तेजी ये पड़ते खाने वाली बात नहीं थी। यही हाल दाल में होगा, क्योंकि दालों की तेजी विदेशों में आएगी, भारत के अंदर दालों का उत्पादन कम होगा और सरकार तेज भाव में दलहन खरीद नहीं पाएगी, जिसके कारण दालों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की योजना को अमली जाना पहनाने के लिए लगातार अमल करती हुई दिखाई दे रही है। यदि ये योजना लागू होती है तो फिर ग्वार की बिजाई आगे आने वाले समय में और भी घट जाएगी और प्रोडक्शन भी संपूर्ण रूप से घटता हुआ दिखाई देगा। मैंने ग्वार के प्रोडक्शन घटने के तमाम कारण वीडियो में लगातार आपको बताए हैं। अनेक तरह से जो खबरें आई हैं वो बताई हैं, किसानों के द्वारा जो वीडियो बनाए गए वो भी इस चैनल के ऊपर आपको जागरूक करने के लिए अपलोड किए गए हैं। ग्वार भाव के बारे में जो भी जानकारी आएगी संपूर्ण, चाहे वो मैसेज के तौर पर आएगी, चाहे रिंग कोर्ट के तौर पर आएगी, चाहे एनसीडीएक्स पर आएगी, आपको संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। मेरी आपसे विनय निवेदन ये है कि आप किसान हित में 4 कदम आगे बढ़ते हुए सोशल मीडिया पर किसान की ताकत को बढ़ाने का काम करें। ग्वार किसान को, ग्वार के व्यापारी, ग्वार के उद्योग को बचाने के लिए जिनके साथ लगभग करोड़ों जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, उनकी रोजी रोटी का काम चलाने के लिए इस जागरूकता रूपी अभियान का सहयोग करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके ताकत दें और हमारी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाने का काम करें, ताकि या तो ग्वार के किसानों को कोई बोनस या मुआवजा दिया जाए, या फिर ग्वार के ऊपर एमएसपी तय करके ग्वार भाव को बचाने का काम किया जाए। मौके के ऊपर मैं आखिर में ये बता देना चाहता हूँ कि ग्वार की जितने भी रिपोर्ट मौके पर आ रही हैं उनकी खबर पॉजिटिव दिखाई दे रही है। जो भी आगे नई खबर आएगी वीडियो के माध्यम से संपूर्ण रूप से पहुंचा दी जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे पास रिंग कोर्ट की फ़ोटो आई है वो मैं वीडियो के थंबनेल के रूप में स्क्रीन पर लगाऊं, ताकि आपको विश्वास के तौर पर यह पता चले कि वास्तव में अमेरिका के अंदर 587 रिंग कोर्ट काम करना शुरू हो चुकी हैं। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए और चैनल के साथ जुड़ते हुए किसान हित में काम करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जरूर ये जानकारी आपको पसंद आ रही होगी। जय हिंद।